हेलो एंड वेलकम मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आशीष सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं कक्षा 8 के अध्याय 9 बीजीय व्यंजक के बारे में। दोस्तों ये बीजीय व्यंजक होता क्या है पहले ये जानेंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया है 2y-3 x+2 3z 8x² 2ab-3 आदि सरल बीजीय व्यंजकों के उदाहरण हैं। बोला कि ये व्यंजक चर एवं अचर से बने हैं। बोला कि जैसे व्यंजक 2a-3 है, इसको 2a में 3 को घटा करके बनाया गया। बोला कि इस व्यंजक में दो पद हैं, जैसे पहला 2a एवं दूसरा अगर देखेगा तो -3 है। बोला स्पष्ट इसमें अगर देखेंगे तो ये एक गुणांक अगर पूछेगा तो वहाँ पे 2 हो जाता है। जैसे यहाँ से समझेंगे, अगर ये व्यंजक दिया गया 3a-2, तो इसमें अगर ये पद अगर पूछेंगे तो a से लेकर के z तक का कोई भी अगर लेटर में रहता है तो उसको हम बोलते हैं चर पद, चर। और ये नंबर वाला वैल्यू जो भी रहता है इसको हम बोलते हैं अचर, अचर। अब बोलेगा कि ये गुणांक क्या होता है। जो भी चर के गुणाम रहता है, चर के गुणाम रहता है उसे हम गुणांक बोलते हैं। तो इसलिए हम इसको गुणांक, चर का गुणांक बोलेंगे, चर का गुणांक बोलेंगे। और इस पूरे को एक व्यंजक, बीजीय व्यंजक बोल देंगे। दोस्तों आगे हम समझेंगे इस तालिका से। जैसे यहाँ पे एक तालिका बनाया गया है और यहाँ पे दिया गया व्यंजक, चर, पद, पदों की संख्या और चर के गुणांक। समझेंगे दोस्तों। यहाँ से एक व्यंजक दिया गया है x+3। इसमें अगर चर पूछेगा तो दोस्तों यहाँ पे x एक चर है, और पद पूछेगा तो यहाँ पे x और 3 ये पद हो गया। बोल रहे दोस्तों पदों की संख्या, तो ये द्विपद है इसलिए हम द्विपद बोलेंगे। दो पद है इसलिए हम इसमें इसे द्विपद बोलेंगे। अब पूछ रहा है x का गुणांक, x का गुणांक अगर पूछेगा तो ये 1 हो गया। इसी तरह से अगर यहाँ पे देखेंगे तो 2y, अगला व्यंजक यहाँ पे 2y दिया गया तो इसमें चर पूछेगा तो यहाँ पे y है, और पद पूछेगा तो यहाँ पे सिर्फ 2y पद है। बाकी यहाँ पे अगर पूछ रहा है पदों की संख्या तो यहाँ पे एक पद है, एक तो है इसलिए हम एक पद ही बोलेंगे। और यहाँ पे y का गुणांक पूछ रहा है तो 2 y का गुणांक है। इसी तरह से अगर यहाँ पे पूछेगा तो यहाँ इस व्यंजक में पूछेगा तो इसमें चर अगर पूछेगा तो यहाँ पे चर z है, पदों की संख्या। पद अगर पूछेगा तो एक 5 है, अगला 2z, ये दोनों पद हो गया। और बोला कि पदों की संख्या अगर पूछ रहा है तो यहाँ पे 2 पद है इसमें भी, इसलिए इसको भी द्विपद बोलेंगे। और यहाँ पे z का गुणांक अगर पूछ रहा है तो 2 इसका z का गुणांक हो गया। दोस्तों इसी तरह से हम आगे समझेंगे। अगर यहाँ पाएंगे तो यहाँ पर अगर देख रहे हैं t² + 2t + 3 है, इसमें चर पूछ रहा है तो चर यहाँ पे 2 है, एक t² है और दूसरा t है। पद पूछेगा तो 3 पद है इसमें, यहाँ पे एक t² है, दूसरा 2t है और तीसरा अगर देखेंगे तो 3 यहाँ पे पद है। और पदों की संख्या 3 पद है इसलिए हम इसको त्रिपद बोलेंगे। और अगर पूछ रहे t² का गुणांक क्या है तो कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे 1 तो है, और t का गुणांक अगर पूछेगा तो ये 3 है, 3 नहीं 2 है। अब आगे समझेंगे इसी के बारे में। यहाँ पे भी बताया गया, बोला कि किसी पद का संख्यात्मक गुणनखंड उसका गुणांक कहलाता है। ये तो हम समझ गए पहले, बाकी अब समझेंगे आगे। बोला कि अब जरा 2x² y और 5yx² के गुणनखंड कीजिए, क्या आपको इसमें बीजीय गुणनखंड समान मिलते हैं? चलिए करके देखते हैं। यहाँ पर अगर देख रहे हैं 2 × x × y, और इसको अगर कर रहे हैं तो 5 × y × x × x। बोला है इसमें बीजीय गुणनखंड समान है, अतः ये एक संपद्य है। अब संपद्य क्या होता है दोस्तों? संपद्य सिंपल भाषा होता है जिसका चर पद समान होता है, इसलिए उसे हम संपद्य बोलते हैं। जैसे यहाँ पर अगर देख रहे हैं
कि -3x और यहाँ पे 3x है, इन दोनों का चर पद देखेंगे तो समान है, इसलिए इन दोनों को हम समपद बोलेंगे। इसी तरह से यहाँ पे 2xy है और इस यहाँ पे देखेंगे तो -3yx है। yx को हम xy भी लिख सकते हैं, इसलिए हम ये दोनों भी समपद है दोस्तों। इसी तरह से आगे भी यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे x/3 है और यहाँ पे 2x है, ये भी एक समपद है। चलिए आगे समझते हैं इसी तरह से।